हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिलेक्शन 4U1 पर। आज की हमारी क्लास मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर आधारित होगी जो सभी टीचिंग एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह होता है सामान्य बच्चा। सामान्य बालक में बुद्धि लब्धि अगर 90 से 110 के बीच है तो वो सामान्य बुद्धि वाला बालक माना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। इसका राइट आंसर है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यानी हर बच्चे में कोई ना कोई विशिष्ट गुण होता है, इसलिए प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अगला क्वेश्चन। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? तो वो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। अगर उसे बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होगा जब ही वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएगा। अगला क्वेश्चन। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? वो है विकासीय विधि। अगला क्वेश्चन। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क दोनों सीखते हैं। परिवार से, विद्यालय से, साथियों से या इन सभी से? तो इसका राइट आंसर है इन सभी से। बच्चा जो है वो परिवार, विद्यालय, साथियों सभी से सीखता है। क्वेश्चन नंबर 7। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इसमें से कौन सा नहीं है? तो गार्डनर ने भावात्मक बुद्धि का सिद्धांत नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन। सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती? तो महिलाएं प्रतिरोध से संबंधित नहीं होती। अगला क्वेश्चन। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? देखिए दोस्तों, जो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र होता है वो होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 125। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? तो वो है बहुविकल्पीय पर्सन। अगला क्वेश्चन। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा दी थी स्किनर ने। ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो अक्षर को पहचानने लगते हैं 5 वर्ष में। अगला क्वेश्चन। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? बुद्धि लब्धि मापन के जो जन्मदाता है वे है टरमैन। एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया जो है वो पढ़ने की अक्षमता है, यानी एक विकार है जो बच्चों में पाया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष 1900 माना जाता है। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस अवधि तक मानी जाती है? देखिए दोस्तों, पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है उसकी अवधि मानी जाती है 11 से 15 वर्ष।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। जड़ बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो वो होती है 71 से कम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? राइट आंसर है 280। 280 से 290 दिन गर्भ में बालक को विकसित होने में लगते हैं। अगला क्वेश्चन। नवजात शिशु का भार होता है। नवजात शिशु का भार होता है 7 पाउंड। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।